इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो। इन्फिनिक्स ने इस फोन को 45,000 रुपए में 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस फोन में क्या क्या फीचर्स खास हैं, बाय करना चाहिए या नहीं, इस शॉर्ट से वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो बिना देर किए फोन के डब्बे को खोलते हैं और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते रहें। बॉक्स के अंदर एज यूजुअल हमें मिलता है एक कवर जो कि प्लास्टिक का है, इसके साथ आता है। इसकी 5200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 45 वॉट का चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा मजे का मिल रहा है। यहाँ पे ये फायर ब्लू कलर है। ट्रिपल कैमरा सेंसर है, बैक पे 50 मेगापिक्सल, फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल। यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ साइड पे आप एक बटन एक्स्ट्रा देख रहे होंगे जो कि वन टैप बटन है और इससे आप कुछ टास्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं, लाइक फ्लैश लाइट, कैमरा और स्क्रीनशॉट वगैरह। इसके अलावा इन्फिनिक्स के कुछ एआई फीचर्स हैं और ये एआई फीचर्स सेम एज इट इज हैं जो कि टेक्नो के फोन्स में दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्नो स्पार्क 40 प्रो की वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये फोन 8 GB 128 GB है और टेक्नो का फोन है 8 GB 256 GB। दोनों की जो डिजाइन है दोनों का वो सेम टू सेम है। इसमें आपको MediaTek Helio G200 का प्रोसेसर मिलता है, उसमें G100 का प्रोसेसर मिलता है। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे 6.7 इंच का AMOLED पैनल मिलता है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले है। डे लाइट में आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा इस फोन में। और इसके अलावा अभी अब कुछ कॉलिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो उसके बारे में अगले बंदे को बताएगा कंप्यूटर या नहीं, तो ऐसा नहीं है, साइलेंटली आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर वॉइस कैप्चर का ऑप्शन है इस फोन के अंदर। और इसके अलावा फाइनली कैमरा के बारे में अगर बात करें तो कैमरा में भाई कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इसके बैक कैमरा से क्लिक की हैं, यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। ये इसके बैक कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर है। काफ़ी वाइड एंगल लेंस आपको प्रोवाइड कर देता है और काफ़ी क्लियर नेचुरल टोन में आपको पिक्चर जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा एक और ये पिक्चर है, ये भी इसके बैक कैमरा से मैंने शूट किया है। अब फ्रंट कैमरा पे आते हैं, 13 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा थोड़ा वाइट लुक प्रोवाइड कर देता है, नेचुरल लुक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरर है। अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो भाई वीडियो 2K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके बैक कैमरा से भी और इसके फ्रंट कैमरा से भी। गाइज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के बैक कैमरा से शूट की जा रही है। सिर्फ 2x पे जूम किया हुआ है और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लाइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी इस 45,000 वाले फ़ोन का रिज़ल्ट ये आ रहा है। अब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई रिज़ल्ट ये जब आ रहा है तो हमें इस टाइप का फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको एक 1x पे करते हैं और 1x पे वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं कि वो वीडियो कैसी आती है। एंड दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रोज रेयर कैमरा। आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक चीज़ जिसने मुझे हैरान किया है कि इसके बैक 50 मेगापिक्सल कैमरा है और एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यार ये जो फ़ोन होते हैं ना, ये इन्फिनिक्स के, टेक्नो के, वीवो के, ओप्पो के, ये जो 30 40 50 60 70 हज़ार रुपए की रेंज में आ रहे हैं, कैमरा फ़ोन नहीं आप इनको कह सकते, मतलब नॉर्मल लेवल के कैमराज होते हैं बस। इट्स टाइम टू रिकॉर्ड वीडियो फ्रॉम फ्रंट कैमरा। सो ये फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है। बैक कैमरा काफ़ी येलोइश आ रहा था, हालांकि यहाँ पे कुछ येलो तो है नहीं है। तो ये फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है, काफ़ी क्लियर है। बैक कैमरा से तो बेहतर ही है, लेकिन भाई इतना अच्छा नहीं कह सकते। बाकी के फीचर्स तो फ़ोन के अच्छे हैं लेकिन कैमरा में फेल है भाई। अब आपके दिन में दो बातें आ रही होंगी। एक तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं इस फ़ोन की तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि इस फ़ोन को बाय करना भी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि तारीफ़ें नहीं किए जा रहा हूँ। जो फीचर्स इसके अंदर हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये फ़ोन वैसे तो 45,000 का है लेकिन डिस्काउंट करने के बाद 43,500 का मार्केट से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि फौरी तौर पर आप इसको बॉक्स पैक में बाय करें, क्योंकि अगर आप इसको 7 दिन या 10 दिन बाद बाय करते हैं, मार्केट में सेकंड हैंड बिकने के लिए आ जाएगा और उसमें से कौन सा कुछ निकला होगा, तो तकरीबन आपको 37 38 तक या मैक्सिमम भी 40,000 तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन्स की तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा करते हो। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस रेंज के अंदर इस टाइम वीवो या ओप्पो के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सा अच्छा फ़ोन मार्केट में आ रहा है। अब ये फ़ोन जो है वो कम से कम उनसे अच्छी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इनको इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये कोई कैमरा फ़ोन्स नहीं है, आप इनको प्रॉपर एक बहुत ही वीआईपी कैमरा फ़ोन्स कंसीडर नहीं कर सकते। सो उम्मीद है आपको ये सारा रिव्यू पसंद आया होगा। कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।